ये कहानी उत्तर भारत के दुर्गम पहाड़ी इलाका रुद्रपुर गांव की है, जहां पर एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता। सभी लोग अपने में व्यस्त रहते हैं। वाह, क्या ठंडी हवा है। उधर से एक बूढ़ा आदमी आते हुए दिखाई दे रहा। बेटा, बड़ी जोर की प्यास लगी है, जरा एक गिलास पानी दिला दो। अरे चाचा, देख नहीं रहे हो क्या? अभी अभी मैं यहाँ आराम करने आया हूँ। तब तक आप पानी मांग लो। जाओ, आगे हैंड पाइप है, वहां पर पी लेना। और वो आदमी उस बूढ़े आदमी के मुंह पर तेजी से दरवाजा मारकर घर के अंदर चला जाता है। बेचारा बूढ़ा आदमी निराश होकर मुंह लटकाकर आगे चला जाता है। यहाँ के लोग की आपस में सिर्फ काम के समय एक दूसरे से बात हो गई तो हो गई, नहीं तो घर से थोड़ी दूरी पर लोगों का चेहरा देखे उन्हें हफ्तों बीतते। यहाँ तक कि घर के बगल में ही किसे क्या हो गया है और पीड़ा से कराह रहा है, इससे भी कोई मतलब नहीं रहता। कहानी शुरू होती है एक बूढ़ी औरत दादी अम्मा की आवाज से, जो रात के वक्त जो बच्चे खाना खाने के बाद बाहर खेल रहे हैं उन्हें सोने के लिए बुला रही होती है। लेकिन बच्चे हैं कि सुनते ही नहीं। दादी ने नितिन से कहा, नितिन, ओ नितिन, देखो बेटा, रात ज्यादा हो गई है, चलो सोने चलते हैं। दादी, बस 2 मिनट। तुमने 2 मिनट कह कह के आधे घंटे से मुझे यही रोक रखा है। चलो सोने चले। लेकिन बच्चे हैं कि सुनते ही नहीं। उधर मोनू का बॉल झाड़ियों की तरफ चला गया है तो वो उसे झाड़ियों में ढूंढने लगा। तो दादी ने मोनू से कहा, मोनू बेटा, उधर मत जाओ, उधर एक खतरनाक चुड़ैल रहती है। चुड़ैल का नाम सुनते ही सारे बच्चे आकर दादी के पास चिपक गए। मोनू डरते हुए धीमी आवाज में बोला, क्या दादी, सच में उधर चुड़ैल रहती हैं? अब जब तुम इतने ही ध्यान से पूछ रहे हो तो आज मैं उस चुड़ैल की पूरी कहानी सुनती हूँ। कहानी का नाम सुनते ही सारे बच्चे बहुत खुश हुए और दादी के साथ बेडरूम में कहानी सुनने के लिए चल दिए। चलो, और ये कहानी मैं तुम्हें इसलिए सुना रही है ताकि अगर आगे तुम्हारे सामने ऐसी परेशानी खड़ी हो जाए तो तुम उसे छोड़कर भागो नहीं, बल्कि डटकर उसका मुकाबला करो, क्योंकि भागने से परेशानियां कम नहीं होती हैं, बल्कि और बढ़ती जाती हैं। बच्चों, अभी 1 साल पहले की ही तो बात है, जब तुम अपने नानी के घर गए थे। एक औरत रात के खाने के लिए खाना बना रही थी और रात में ही उसके घर में पानी खत्म हो गए, तो वो पानी लेने के लिए कुएं की तरफ बढ़ी। वो जैसे ही कुएं के पास पहुंची, पीछे किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई दी। वो पीछे मुड़कर देखते हुए कदम आगे बढ़ाने लगी। तभी उसका पैर फिसल गया और वो सीधे कुएं में जा गिरी। उसने बहुत चिल्लाया, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन उतनी रात को कोई नहीं आया और वो बेचारी तड़प तड़प कर उस कुएं में डूबकर मर गई। बच्चे आश्चर्यचकित होते हुए, क्या दादी, सच में उन्हें कोई बचाने में ही आया? नहीं बेटा। लेकिन क्यों दादी? क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे ना बेटा। उसके बाद क्या हुआ दादी? सुबह एक आदमी ने उसे कुएं के ऊपर उस औरत को तैरते हुए देखा। वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने फौरन कुएं के आस वाले लोगों को इकट्ठा किया। सभी लोग उस तैरती हुई लाश को देखकर दंग रह गए, क्योंकि उन्हें कल रात किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। लेकिन वे लोग अपने आलस्य के कारण बाहर देखने नहीं गए कि कौन किस लिए चीख रहा है। सभी लोग अपने आप पर शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, लेकिन वे अब कर भी क्या सकते थे। उन सभी लोगों ने श्रद्धा पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया और फिर सभी लोग अपने अपने घर चले गए। लेकिन अभी बला टली नहीं थी, अभी तो कहानी शुरू हुई है।
अब वह औरत एक चुड़ैल बन गई थी, जो उसी गांव में उसी कुएं के पास रहने लगी थी। उसने ठान लिया था कि कुएं के आसपास जो भी है उसे नहीं छोड़ेगी, और उस गांव के प्रधान को भी नहीं। प्रधान को इसलिए क्योंकि उसे सरकार से पैसा मिला था कुएं की दीवार ऊंची कराने के लिए और वहां लाइट लगवाने के लिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और बाकी गांव वालों को इसलिए क्योंकि अगर उस रात कोई उसकी आवाज सुनकर बाहर आया होता और कुएं में रस्सी फेंक दी होती तो शायद वह आज भी जिंदा होती अपने बच्चों के साथ। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया और उसके बच्चे अनाथ हो गए। एक रात प्रधान के घर के बाहर किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो घर से बाहर निकला तो देखा उसके घर के सामने लगे पेड़ के पीछे कोई औरत रो रही थी। प्रधान उस आवाज को ध्यान से सुनने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, कौन है मामा? कौन रो रहा है? पत्नी, अजी सुनते हो? देखो ना, यहाँ पर किसका फोन आया है। रुको, अभी आ रहा हो। नहीं, अरे पहले देख लो, फिर उधर चले जाना। और प्रधान वहीं से मुड़ गया, अपनी किस्मत अच्छी होने के कारण। लेकिन कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। अगली रात को फिर वही रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार फिर प्रधान घर से बाहर निकला और जब पेड़ के पीछे देखने गया तो वहां पर उसे वही चुड़ैल दिखाई दी। वह बहुत ज्यादा डर गया, उसके रोंगटे खड़े होने लगे, पूरा शरीर गर्म हो गया, थूक तक सूख गई। वह तुरंत वहां से भागने ही वाला कि चुड़ैल ने उसका गला पकड़ लिया। अब प्रधान की आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। वह हाफते आवाज में बोला, मुझे छोड़ दो, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों मार रही हो? मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। तब चुड़ैल ने दहाड़ते आवाज में बोला, क्या तूने या फिर पूरे गांव वालों ने मुझ पर रहम किया था जब मैं कुएं में चीखती चिल्लाती हुई बचाने की कूककार लगा रही थी? उस दिन तुम सब में से किसी ने भी गलती ना की होती तो आज मैं जिंदा होती। चुड़ैल उसका गला दबाते हुए कहने लगी, आज तेरा ये हाल हुआ है, कल उस कुएं के आसपास वाले सभी लोगों का यही हाल होगा। प्रधान तेजी से चीखने लगा। इतनी तेज आवाज के कारण उसकी पत्नी दौड़ती हुई बाहर आई, लेकिन जब तक वह पहुंची तब तक चुड़ैल ने उसके सामने ही उसके पति का काम तमाम कर दिया और वहां से गायब हो गई। प्रधान की पत्नी वहां पर आई और चीख चीख कर रोने लगी और कहने लगी, कोई देखो ना, इन्हें क्या हो गया है, ये कुछ बोल क्यों नहीं? इतने समय बाद गांव वाले इकट्ठा हुए। इतने समय तक प्रधान की चीख किसी ने नहीं सुनी और जिन्होंने सुनी वो भी देखने तक नहीं गए। जब प्रधान मर गया तब लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि अभी तक लोगों में वही अलसीपना थी, वही अपने आप से मतलब रखने वाली सोच। खैर, लोग आए और प्रधान की पत्नी ने रोते रोते सारी बात गांव वालों को बता दी कि कैसे उसके सामने उस चुड़ैल ने उसके पति को मार डाला। गांव वाले समझ गए कि ये वही औरत है जो उस दिन कुएं में डूबकर मर गई थी। अब गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, किससे मिलें, कहां जाएं इस चुड़ैल से बचने के लिए। तभी एक व्यक्ति, रामदास, उसके दिमाग में तुरंत दूर के पहाड़ों पर रहने वाले तांत्रिक भयंबर का ख्याल आया, जो उन्हें इस चुड़ैल से बचा सकते थे। उस आदमी ने गांव वालों से कहा, मुझे एक तांत्रिक के बारे में पता है जो हमारी मदद जरूर करेंगे अगर हम उन्हें अपनी सारी बातें अच्छे से बताएं। यहाँ से 30 मील दूर काराकोरम की पहाड़ी के एक गुफा में वे रहते हैं और सुना है कि वे बहुत शक्तिशाली है। ऐसी चुड़ैल को तो वो एक बार में खत्म कर देते हैं। जब उसने ये बात गांव वालों को बताई तो सब तुरंत मान गए, क्योंकि अब उनके पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए वे अगले दिन बाबा भयंबर के पास जाने के लिए तैयार हो गए।
अगले दिन प्रधान की पत्नी, रामदास और गांव का एक और आदमी पैदल तांत्रिक भयंबर के पास जाने लगे। दो दिन की यात्रा के बाद वे उस भयंबर तांत्रिक की गुफा में पहुंचे। वहां तांत्रिक अपने तपस्या में लीन था, तो उन्होंने उनकी तपस्या भंग करना उचित नहीं समझा। जब तांत्रिक की तपस्या पूरी हो गई, बोलो बच्चा, तुम्हें क्या चिंता है जो तुम इतनी दूर इस पहाड़ी तक आए हो? लगता है तुम बहुत बड़ी दुविधा में फंसे हुए हो। तो उन्होंने गांव की सारी बात उनसे कह सुनाई। उनकी बातें सुनने के बाद तांत्रिक बोला, वो औरत उसकी बदले की भावना से खतरनाक चुड़ैल बनती जा रही है। इसके पहले कि वो खतरनाक चुड़ैल बन जाए और गांव वालों को मारना शुरू कर दे, मुझे उसे एक शंख में कैद करना पड़ेगा कि जैसे जैसे वो लोगों को मारती जाएगी उसका दिमाग और प्रफुल्लित। लेकिन वो शंख मेरे पास नहीं है और उस शंख को लाना इतना आसान नहीं है। प्रधान की पत्नी ने कहा, चाहे ये काम कितना भी खतरनाक हो, मैं ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे पति की तरह और लोग इस गांव में उस चुड़ैल के हाथों अपनी जान गंवाए। तांत्रिक भयंबर ने कहा, ठीक है, तब मैं तुम्हें उसका उपाय बताता हूँ। उसे कैसे लेकर आना है। तुम्हें पास के पहाड़ों पर भगवान शिव के मंदिर तक जाना होगा। वहां एक साधु महात्मा मंदिर की सेवा कर रहे होंगे। तुम्हें बस उन्हें अपनी सारी बातें बतानी है। वो तुम्हें एक शक्तिशाली चाबी देंगे। चाबी लेकर पास के जंगल में जाओ और सीधे दक्षिण की दिशा में 2 घंटे तक चलो। फिर तुम्हें एक गुफा दिखेगी। याद रखना, जिसके पास चाबी होगी सिर्फ वही गुफा के अंदर जा सकता है। अगर कोई और गया तो गुफा की मायावी शक्तियों से वो जलकर भस्म हो जाएगा। गुफा के अंदर तुम्हें कई रास्ते मिलेंगे जो तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने में बड़ी बाधा डालेंगे। ले लो ये मानचित्र, ये तुम्हें सीधा तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। वहां जाकर तुम्हें एक चमकता हुआ संदूक मिलेगा। चाबी लगाते ही संदूक अपने आप खुल जाएगा। संदूक में 2 शंख होंगे, एक लाल और एक सफेद। तुम्हें सफेद शंख लेकर आना है। बोलो, क्या तुम ये कर पाओगी? प्रधान की पत्नी ने न आव देखा न ताव, तुरंत कहा, हाँ, मैं ये कर लूँ। और वे मानचित्र लेकर उस पहाड़ी की तरफ निकल पड़े जिस शिव मंदिर में उन्हें जाना था। वह सुबह होते होते वहां तक पहुंच गए। सुबह सुबह शिव मंदिर के सामने का सुंदर दृश्य देखकर उन्हें कुछ ऊर्जा तो मिली, लेकिन चुड़ैल वाला डर उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। वे बस एक ही आस के साथ मंदिर में प्रवेश किए कि उन्हें ये चाबी मिल जाएगी। उन्होंने साधु महात्मा से सारी बातें बताई। साधु महात्मा उनकी बातें सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित तो हुए, लेकिन उनका गिरा हुआ चेहरा देखकर उन्होंने वो चाबी दे दी। चाबी पाकर वे खुशी खुशी आगे निकल गए। रात होते होते वे उस गुफा के पास पहुंच गए। गुफा के पास पहुंचते ही प्रधान की पत्नी ने कहा, आप लोग यहीं मेरा इंतजार कीजिए जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। और वो अकेली मानचित्र लेकर गुफा के अंदर चली गई। क्योंकि उसके पास भगवान शिव के मंदिर की चाबी थी, इसलिए मायावी शक्ति उसका कुछ नहीं कर पाई। इधर चुड़ैल फिर एक 17 से 18 साल के लड़के के पीछे पहुंची, जो इन सब चीजों से अनजान था और कुएं के पास से गुजर रहा था। उसे कुछ अजीब एहसास तो हुआ, लेकिन वो समझ नहीं पाया।
तभी चुड़ैल पीछे से आई, उसे हवा में उठाया और उसका गला दबाकर मार डाला। ये गांव की दूसरी घटना थी। एक प्रधान की पत्नी गुफा में अंदर की तरफ बढ़ती जा रही थी। थोड़ी दूरी चलने पर चमगादड़ों का झुंड उसके मुंह पर आ गया। वो किसी तरह उनसे बचकर आगे बढ़ी। थोड़ी और दूरी पर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, लेकिन वो बहादुरी दिखाते हुए आगे बढ़ती रही। उसे आगे जाने पर कई रास्ते दिखे, लेकिन तांत्रिक के मानचित्र ने उसे विचलित नहीं होने दिया। वो सीधे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पड़ी। आखिरकार वो संदूक के पास पहुंच गई, जिससे तेज रोशनी निकल रही थी। उसने तुरंत बाबा के दिए हुए चाबी को संदूक में लगाया तो संदूक खुल गया और 2 शंख दिखाई दिए, लाल और सफेद। बाबा के कहे अनुसार उसने सफेद शंख उठाया और बाहर निकल गई। गुफा से बाहर आते ही उसने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक राक्षस ने उसके दोनों साथियों को जेल में कैद कर रखा था। प्रधान की पत्नी गिड़गिड़ाकर बोली, कृपया इन्हें छोड़ दो, इन्होंने क्या किया है? राक्षस ने, अगर तुम चाहती हो कि तुम और तुम्हारे साथी सही सलामत जाओ, तो मेरे 2 सवालों का सही उत्तर देना होगा। अगर गलती की तो तुम भी हमेशा के लिए यहां कैद हो जाओगी, क्योंकि तुमने मेरा सामान लिया है, वो भी मुझसे बिना पूछे। प्रधान की पत्नी सोचने लगी, भयंबर तांत्रिक ने तो मुझे इसके बारे में बताया ही नहीं। वह अब बहुत बड़ी आपदा में फंस गई थी। वे डरते हुए बोली, अगर तुम्हारी जरूरत इससे पूरी हो जाती है तो हाँ, मुझे मंजूर है। बताओ तुम्हें क्या पूछना है? राक्षस ने कहा। पहला सवाल, मनुष्य के जीवन में ऐसी कौन सी सबसे कीमती चीज है जिसे वो रोज गवाता है, पर उसे वापस पाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? प्रधान की पत्नी ने कुछ समय सोचा, फिर बोली, समय एक ऐसी चीज है जिसे मनुष्य रोज गवाता है, लेकिन उसे पाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। और ये मनुष्य इसलिए करता है क्योंकि उसे समय के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती, जिस तरह से उसे किसी और चीजों के लिए हर मिनट की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर उसी तरह उसे समय की भी कीमत चुकानी पड़े तो वो समय को समझेगा और उसे बर्बाद नहीं करेगा। शाबाश। दूसरा सवाल, उस शक्ति का नाम बताओ जो अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है, जिसका कोई आकार नहीं, पर वो दुनिया की सबसे मजबूत नींव है। अगर वो टूट जाए तो इंसान का सब कुछ बिखर जाता है। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसके टूट जाने से पूरी दुनिया बिखर सकती है, क्योंकि विश्वास पर ही सारी दुनिया टिकी हुई है। शाबाश, तुमने मेरे दोनों सवालों का सही उत्तर बताया। अब तुम और तुम्हारे साथी यहां से जा सकते हैं। ये सारी चीजें तुम्हारी समझदारी और सूझबूझ से हो पाई है। और फिर राक्षस ने उसके साथियों को कैद से आजाद कर दिया और खुद भी वहां से गायब हो गया। वे एक दिन की यात्रा करने के बाद भयंबर तांत्रिक की गुफा में पहुंचे और उन्होंने उस सफेद शंख को तांत्रिक को दे दिया। तांत्रिक ने कहा, मैं अगली रात 8 बजे तुम्हारे घर आऊंगा और वहां आकर मैं इसी शंख में उस चुड़ैल को कैद कर लूंगा। अगली रात 8 बजे प्रधान की पत्नी ने पूजा की अच्छे से तैयारी कर ली। उसके बाद ठीक 8 बजे तांत्रिक आया।
और वह तुरंत पूजा के लिए बैठ गया और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा। ओम क्रौं क्रौं क्रीं क्रीं भूत भैरवाय नमः। अग्नि ज्वालिनी देहि मार्गम परछाई की देह बंध। ओ काली छाया शमशान की रानी, तेरे नख में जो ज्वाला सोई वही तेरे विरुद्ध उठी। शून्य द्वार में बंद जा तू, पाताल के प्रहर में रुक जा तू। अष्ट बंधनम नवनख बंधनम, स्थिर हो निश्चल हो, बंद बंद बंद। अचानक हर जगह तेज तेज हवाएं चलने लगीं। चारों तरफ बरसात का मौसम छा गए और चुड़ैल की आवाज आने लगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे शंख में कैद नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ समय तक चलता रहा। बिजली कड़कने लगी, तेज आंधी के साथ बरसात शुरू हो गई। प्रधान की पत्नी बिल्कुल डर गई थी, लेकिन तांत्रिक अपने मंत्रों का उच्चारण करता ही जा रहा था। चुड़ैल तेज तेज से कह रही थी, मैं वापस जरूर आऊंगी अपना बदला करने। अचानक कुछ समय बाद काली आत्मा आकर उस शंख में समा गई। तांत्रिक ने तुरंत उस पर रक्षा सूत्र बांधकर उसे शंख में कैद कर दिया। तांत्रिक ने उस शंख को एक घर रखकर प्रधान की पत्नी को देते हुए, इसी वक्त इसे पास की नदी में जाकर इसे विसर्जित कर दो। इतना कहकर तांत्रिक वहां से चला गया। प्रधान की पत्नी पहले से ही काफी डरी हुई थी। उसे जब यह काम सौंपा गया, अपना काम उसने आखिरी से नहीं किया। हिम्मत जुटाई और वह उस घड़े को लेकर भी नदी में विसर्जित करने के लिए चल मंडरा रहा है। नदी तक जाने से पहले उसे जंगल से गुजरना पड़ा। वह जंगल आधी दूर तो गई, लेकिन वह अजीब अजीब आवाजें सुनकर बहुत डरने लगी। तभी वहां पर उसे एक गड्ढा दिखा। उसने डर के मारे उस घड़े को वही गड्ढे रखकर ऊपर मिट्टी और पत्तों से ढक दिया और वहां से दौड़ती हुई अपने घर चली आई और अपने बच्चे के साथ बैठकर अपने पति के लिए रोने लगी। रोने के बाद वह अपने बेटे को सुलाकर खुद भी सो गई। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं, जिसमें पता चलेगा कि उस चुड़ैल का पूरी तरीके से अंत कैसे हुआ और गांव के लोग फिर एक साथ मिलजुल कर कैसे अच्छे से रहने लगे, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। लव यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।